हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जो किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक अंग्रेज ने बनवाया है। आप भी हैरान हो गए ना, मगर ये सच है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी मंदिर के बारे में बताऊंगी और उस अंग्रेज के बारे में बताऊंगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक राज किया। अंग्रेजों के अत्याचारों की असंख्य कहानियां आज भी यहाँ के हवाओं में महसूस की जा सकती हैं। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश को पूरी तरह से खाली कर दिया और अपने घर भरे। सैकड़ों सालों तक हमारे पूर्वज गुलामी की जंजीरों में कैद रहे और अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई। सरकार ने हमारी संपत्ति को लूटा, हमारी संस्कृति को भी नष्ट करने की पूरी कोशिश की और हमारा नाम मिटाने में असफल रहे। अंग्रेज खुद को बहुत सभ्य समझते थे और उनका ऐसा मानना था कि हम लोग असभ्य हैं। इतिहास की कई किताबों में ये तथ्य दर्ज है कि मिशनरीज ने भारत में अंग्रेजी तौर तरीके, ईसाई धर्म, भाषा, रहन सहन आदि को बढ़ावा दिया और इसका प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश की। हमारे पहनावे से लेकर हमारी बोली तक को बदलने की कोशिश करी। मिशनरीज ने भारत में असंख्य चर्च, कैथेड्रल बनवाए, भारतीयता को नकारने की पूरी कोशिश की। अंग्रेजों से पहले आए कुछ विदेशी शासकों ने भारतीयता को अपनाने की पहल जरूर की थी, लेकिन अंग्रेजों में ये प्रवृत्ति ना के बराबर थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते, और आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो इन सब अंग्रेजों से अलग है। तो चलिए उस कहानी को शुरू करती हूँ। ये मंदिर आगर मालवा के सुसनेर रोड पर स्थित है। मंदिर बाण गंगा नदी के तट पर बना हुआ है और इसका निर्माण कार्य 1528 में शुरू और 1536 में पूर्ण हुआ था। अंग्रेज दंपति ने 1883 में मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। ये बेहद आश्चर्यजनक बात है कि एक अंग्रेज दंपति ने एक हिंदू मंदिर क्यों बनवाया, जबकि वे ईसाई धर्म का पालन करते थे। कहानी ब्रिटिश भारत के 1879 की है, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल सी मार्टन मध्य भारत के आगर मालवा इलाके में तैनात थे। अफगानों के खिलाफ ब्रिटिश भारतीय सेना टक्कर के साथ लड़ाई लड़ रही थी। कई प्रयासों के बावजूद उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को भी 1879 में सीमा पर भेजा गया था। सीमा पर जाने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन अपनी चिंतित पत्नी को उनके कुशल मंगल होने के बारे में पत्र भेजते रहते थे। कुछ महीने बीत गए। हालांकि मार्टिन की पत्नी उनके लिए चिंतित रहती थी, लेकिन पत्रों से उन्हें पता चलता रहता था कि उनके पति ठीक है। एक दिन लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई। अफगान अंग्रेजों से बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में कर्नल के लिए पत्र का लिख पाना धीरे धीरे कम हो गया और एक दिन पत्र जाना बिल्कुल बंद हो गए, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी। अपने पति से पत्रों के माध्यम से बात ना कर पाने से न केवल वह चिंतित थी, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी इस वजह से काफ़ी प्रभावित हो रहा था। अपने मन को शांत रखने के लिए मिसेज मार्टिन कुछ समय के लिए घुड़सवारी करने लगी। घोड़े पर सवार मिसेज मार्टिन एक दिन पास के बैजनाथ मंदिर के पास से गुजर रही थी। उस वक्त मंदिर की हालत जर्जर थी। बहरहाल आरती का समय हो रहा था। चारों ओर शंख की आवाज़ और मंत्रों का जाप गूंज रहा था। ये नज़ारा देख मिसेज मार्टिन खुद को रोक नहीं पाई और भगवान शिव की पूजा देखने के लिए वो मंदिर में चली गई। पूजा में विलीन मंदिर के पुजारी मिसेज मार्टिन के चेहरे पर चिंता की लकीरों को पढ़ चुके थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आपके साथ क्या बुरा हुआ है? मिसेज मार्टिन ने अपना हाल की पूरी कहानी मंदिर के पुजारियों को बताई। इसके बाद पुजारियों ने मिसेज मार्टिन से कहा, भगवान शिव अपने दरबार में कभी किसी को निराश नहीं लौटने देते। वो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उन्हें दुखों से भी बाहर निकालते हैं। इसके बाद एक पुजारी ने मिसेज मार्टिन को 11 दिनों तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। मिसेज मार्टिन ने भगवान शिव से अपने पति के सही सलामत वापस लौटने की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनके पति अफगान युद्ध से सुरक्षित वापस लौटे तो वे इस मंदिर को रेनोवेट करवाएंगी।
ठीक 10वें दिन अफगानिस्तान युद्ध में फंसे कर्नल मार्टिन का खत उनकी पत्नी को मिला। इसमें लिखा था, युद्ध के दौरान मैं तुम्हें लगातार पत्र लिख रहा था, लेकिन पठानों की सेना ने हमें अचानक से घेर लिया था। मुझे लगा हमारे पास बच निकलने का कोई मौका नहीं रहेगा, लेकिन इस रणभूमि में मैंने अपनी आंखों से एक चमत्कार होते हुए देखा। ऐसा कहा जाता है कि उसके पति ने एक पत्र में कहानी भी सुनाई कि कैसे उसे एक योगी ने बचाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने पत्र में लिखा था कैसे अफगानों ने उन्हें और उनके आदमियों को फंसाया था, जिस वजह से वो एक मौत के मुंह में चले गए थे। जब सिंह की खाल पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक लंबा योगी आया तो उससे अंग्रेजों को अफगानों से लड़ने में बहुत मदद मिली। उसके हमले ने अफगानों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और निश्चित हार जीत में बदल गई। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने यह भी लिखा कि योगी ने उनसे कहा कि उन्हें बचाने के लिए उन्हें आना पड़ा, क्योंकि वह उनकी पत्नी से और भक्ति से और प्रार्थनाओं से प्रभावित थे। मंदिर के अंदर का स्लैब उस बचाव की पूरी कहानी बताता है जो लेफ्टिनेंट कर्नल ने पत्र में सुनाई थी। पत्र पढ़ते हुए लेडी मार्टिन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसका हृदय हर्ष और श्रद्धा से अभिभूत हो उठा। वह भगवान शिव के पत्थर के प्रतीक के नीचे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। अब दोनों ही भगवान शिव के पक्के भक्त बन चुके थे। 1883 में मंदिर को रेनोवेट कराने के लिए दोनों ने 15,000 रुपये दान दिए, जो उस वक्त की मामूली राशि नहीं थी। यह जानकारी आज भी वैजनाथ मंदिर में रखे एक पत्थर पर लिखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर और मिसेस मार्टिन इस दृढ़ संकल्प के साथ ब्रिटेन के लिए रवाना हुए कि वे अपने घर एक शिव मंदिर बनाएंगे और जीवन के अंत तक उनकी पूजा आराधना करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आगे मैं और जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।